हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी, है ना। तो द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट वेज, वेयर डू दे गो देन। अब हम देखेंगे कि अभी हमने देख लिया जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग वेज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो बॉडी में एंटर करने के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं या कौन सी बॉडी पार्ट में वो रहते हैं। द बॉडी इज़ वेरी लार्ज, हमारी जो बॉडी है वो माइक्रोब्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है ना। और बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे पॉसिबल प्लेसेस हैं जहाँ पे वो माइक्रोब्स रह सकते हैं। तो डू ऑल माइक्रोब्स गो टू सेम टिश्यू और ऑर्गन, क्या जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे सेम टिश्यू या सेम ऑर्गन में जाते हैं और या फिर अलग अलग जगह पे वो जाते हैं, ये हम देखेंगे। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू बी हैव एवॉल्व टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। अब जो डिफरेंट माइक्रोब्स की स्पीसीज़ होती हैं वो ये देखा जाता है कि वो अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स में रहते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट से वो बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट जो हैं सबका अलग फंक्शन है, सबकी अलग स्पेशलिटी है। तो माइक्रोब्स भी जो बनते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में एवॉल्व होते हैं। In this part, this selection is connected to their point of entry. अब ये सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, उनके एंट्री के पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो एंट्री किस तरह से करते हैं। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर, अगर वो एयर से एंट्री कर रहे हैं तो वो नोज़ के थ्रू एंटर करेंगे, है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि वो लंग्स में रहेंगे। और अगर बैक्टीरिया है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें हम देख सकते हैं इफ़ दे एंटर थ्रू दी माउथ, अगर माउथ के थ्रू वो एंटर कर सकते हैं तो दे कैन स्टे इन दी गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो कहाँ पे माउथ के थ्रू अगर एंटर करते हैं तो कहाँ पे रह सकते हैं, गट लाइनिंग में वो रह सकते हैं, जैसे टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो वाले। और दे कैन गो टू दी लीवर, या फिर वो लीवर में भी जाके रह सकते हैं, जैसे वायरस होते हैं जॉन्डिस वो क्रिएट कर देते हैं हमारी बॉडी में। बट दिस नीडंट ऑलवेज बी केस, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा या यही ज़रूरी है। एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इनटू द बॉडी या सेक्सुअल ऑर्गन, तो जो जैसे कि अभी HIV जैसा इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में कैसे आता है, सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। विल स्प्रेड टू लिम्फ एंड नोड्स ऑल ओवर दी बॉडी। लिम्फ के थ्रू वो हमारी बॉडी में रहता है, हमारी पूरी बॉडी में नहीं फैलता है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब एंटरिंग थ्रू दी मॉस्किटो बाइट, अब जो मलेरिया के माइक्रोब्स हैं वो एक मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में आ जाते हैं और लीवर में चले जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स को वो कम करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। दी वायरस कॉजिंग जापानीज़ एंसेफाइटिस और ब्रेन फीवर, ये क्या होता है, जो एक तरह का ब्रेन फीवर दिमागी बुखार के बारे में सुना होगा आपने। विल सिमिलर एंटर थ्रू दी मॉस्किटो बाइट, ये भी मॉस्किटो बाइटिंग की वजह से ही होता है जो हमारा ब्रेन फीवर है। बट इट गोज़ ऑन दी इन्फेक्ट द ब्रेन, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ विल थस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। तो जो सिम्टम्स हैं या फिर साइन है किसी भी डिजीज़ के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, टिश्यू या फिर ऑर्गन पे डिपेंड करते हैं जो माइक्रोब्स का टारगेट होते हैं। माइक्रोब्स जो अलग अलग तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं उनका टारगेट अलग अलग होता है। अगर लंग्स उनका टारगेट है तो सिम्टम्स कैसे होंगे, जैसे कफ हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, चलते फिरते या कुछ काम करते हुए हमारी सांस फूलेगी, इस तरह से। इफ़ द लीवर, अगर लीवर हमारा टारगेट होता है तो जॉन्डिस हो जाएगा, लीवर हमारा वीक हो जाएगा, काम करना वो कम कर देगा। इफ़ द ब्रेन, अगर ब्रेन हमारा टारगेट होता है तो हेडेक होगा, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी और हम बेहोशी भी हो सकती है कभी कभी। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी इफ़ वी नो व्हाट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज एंड। तो इस तरह से हम जो साइन है सिम्टम्स हैं उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स है साइन है वो किस तरह के हैं। तो जो माइक्रोब्स है, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उनका टारगेट क्या हो सकता है या डिजीज़ हमें क्या हो सकती है और वो किसके थ्रू आए हैं, कौन से ऑर्गन में हो सकते हैं, कौन से टिश्यू में हो सकते हैं। नाउ इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट और इन्फेक्शन डिजीज देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट टू, और भी ज़्यादा और भी दूसरे कॉमन इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि
Most of these common effects depend on the fact that body's immune system is activated in response to infection. मोस्ट ऑफ द जो सिम्टम होता है वो क्या है, इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है अगर कोई भी डिजीज़ होती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है. An active immune system recruits many cells to the affected tissue or to kill off these disease causing microbes. अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो अच्छे से काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सेल्स बनाएगा जो वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स या बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए, यानी कि वो डिजीज़ जल्दी से हमें नहीं होगी. दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इन्फ्लामेशन के नाम से इसको हम बोलेंगे. एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर. अब इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं पे, या फिर थोड़ा सा फीवर भी हो सकता है. इन सम केसेस टिश्यू स्पेसिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट. कुछ केसेस में जो टिश्यू से रिलेटेड हैं हमें कुछ जनरल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि HIV का इन्फेक्शन है, वायरस गो टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन. जो वायरस है वो सीधा ही इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा और उसके फंक्शन को डैमेज कर देता है. Thus many of the effect HIV/AIDS are because of the body can no longer fight off the many minor infection that we face every day. अब इम्यून सिस्टम पर ही डायरेक्ट अटैक किया है तो जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फाइट नहीं कर पाती है, क्योंकि नए सेल तो बन नहीं रहे, तो वो जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, उनसे फाइटिंग नहीं हो पाती है और जो बॉडी है हमारी वीक होना शुरू कर देती है. डे बाय डे वीकनेस आती जाती है ना. तो इंस्टीड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया. या फिर ये भी हो सकता है कि जो हल्का फुल्का कोल्ड होता रहता है वो निमोनिया की फॉर्म में चेंज हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी तो रही नहीं है ना, तो वो जल्दी से कैच करते हैं डिजीज़. सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया एंड विद ब्लड लॉस. जो माइनर गट इन्फेक्शन है वो डायरिया में कन्वर्ट हो सकता है. अल्टीमेटली इट इज़ दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS. तो यही सारे रीज़न हैं कि जो एक HIV/AIDS से सफरिंग पीपल है वो धीरे धीरे अपना जो उनकी लाइफ है वो उसका एंड होता चला जाता है, क्योंकि वीकनेस आती चली जाती है. इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवेरिटी ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी, severity of disease manifestation depend on the number of the microbes in the body. ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स पे, कि जो हमारी बॉडी के अंदर उस डिजीज़ के माइक्रोब्स कितनी क्वांटिटी में आए हैं, कितने लंबे टाइम में वो मल्टीप्लाई होंगे, कितनी जल्दी से मल्टीप्लाई होंगे, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं. इफ़ नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स वेरी स्मॉल, अगर बहुत थोड़े से माइक्रोब्स हैं, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन में भी माइनर और अननोटिस. तो डिजीज़ हल्की फुल्की हो सकती है या फिर उसको अननोटिस भी किया जा सकता है. बट इफ़ दी नंबर ऑफ, अगर बहुत सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो डिजीज़ जो है बहुत जल्दी से अटैक करेगी और बहुत जल्दी वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देती है. तो वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट अ लिटिल लेटर इन द चैप्टर. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिजीज़ हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, कौन से बॉडी ऑर्गन को या कौन से टिश्यू को अफेक्ट करती हैं और कितना अफेक्ट करती हैं, उसके क्या सिम्टम्स और क्या साइन हो सकती हैं. इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ. थैंक यू.